बंद करो, बंद करो। ये आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट है। अरे मीडिया सही होती तो उत्तराखंड का नाम नहीं होता। उत्तराखंड के दलालों को। बीजेपी के नेता मंत्रियों को जमीन दिखाने के बाद इस देश की जनता ने दलाल गोदी मीडिया को उसकी असल औकात बता दी है। कल ही आज तक ने वीडियो डाला था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट किया था कि आज तक लेकर आया है आपके लिए हेलीकॉप्टर शॉट। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। आज तक ने पूरे रंगारंग कार्यक्रम से राज तिलक लिखे हुए इस हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर शॉट लेने का कल से ऐलान किया था। कलीपुरी जी ने स्वास्तिक हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाकर कहा कि हम एक नया आयाम रचने जा रहे हैं। बाकी और आज तक में जमीन आसमान का फर्क है। 100 से ज़्यादा लोकसभा सीट इस हेलीकॉप्टर से हम कवर करने वाले हैं। अंजना ओम कश्यप बगल में हेलमेट लेकर गर्व से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही हैं, खिड़कियां बंद कर रही हैं। लोगों ने सोचा कि शायद हेलीकॉप्टर में उड़ने के बाद ये नफरत फैलाना बंद कर देंगे और सच्चाई दिखाएंगे। लेकिन जो सच्चाई एक स्थानीय पत्रकार 10 रुपये बस की टिकट लेकर ज़मीन पर जाकर दिखा सकता है, इनका हेलीकॉप्टर वो दिखाने के काबिल भी नहीं है। ऋषिकेश में पहुँचे, उत्तराखंड में पहुँचे, देवभूमि में लैंड किए। सिंगर जुबिन नौटियाल इनके साथ से, वो भी इनके साथ हेलीकॉप्टर से उतरे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे और कई भगवाधारी लोग भी मौजूद थे। लोग जोर जोर से नारे लगाए गए, मंत्रों का उच्चारण किया गया, पूछा गया कि देखिए आप आम जनता हो, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इनके मुख पर अंजना ओम कश्यप के मुख पर महिलाओं ने कहा कि ये देवभूमि है, यहाँ पर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। संस्कृति को बचाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऊपर दिखावा हो रहा है, धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। इसके बाद वहाँ के लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से नारे लगाना शुरू कर दिया। जब इनका व्यवहार देखा, धर्म के रंग में, भगवा के रंग में रंग कर देवभूमि के नाम पर वहीं नफरत के बीज बोना, धरातल के मुद्दों पर बात न करना, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद भी झूठ बोलना, जनता के मन में क्या विचलता चल रही है उसको सामने नहीं लाना, लोगों को नाकसूर गुजरा और इनके मुख पर इनकी वो दलाली दिखाई है जो इस देश की जनता को हर जगह जब ये स्टूडियो से बाहर जाती हैं तो दिखाना चाहिए। देख लीजिए किस तरीके से गोदी मीडिया, गो बैक, दलाली बंद करो और बीजेपी नेताओं की मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसका हेलीकॉप्टर है आज तक वालों का, अंजना ओम कश्यप। अरे मीडिया सही होती तो उत्तराखंड का नाम नहीं होता। उत्तराखंड के दलालों को। नोएडा की मीडिया चमचमाते दफ्तर में बैठकर खबर पढ़ती रहती है और खबर में अगर मोदी जी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का भाव बता दिया तो ये खबर पूरे देश में सबके पास पहुंच जाएगी। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियां और उनको बढ़ाकर 1 करोड़ तक करना है, ये बातें किसी के पास नहीं पहुंची। ये इस मीडिया की दलाली का ही परिचायक है। आज हम प्रेस इंडेक्स में पूरे दुनिया में 180 में से 161वें नंबर पर खड़े हैं, लगातार गिरते हुए जा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर खरीदते हुए जा रहे हैं। देश की जनता प्रतीक्षा करती जा रही है कि कभी तो ये सच बोलेंगे, कभी हमारे मन की बात करेंगे और सत्ता को आईना दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर अगर लेके अंजना ओम कश्यप गई थी तो यहाँ उतरने से पहले अंकिता भंडारी के घर चली जाती या उनका परिवार प्रदर्शन करा लगातार उनके पास चली जाती, जनता को पता चलता कि हाँ हेलीकॉप्टर का इतना खर्चा करने के बाद ये ज़मीन की सच्चाई दिखा रहे हैं। उनका परिवार कितने दिन से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है और जिसके ऊपर आरोप है वो उत्तराखंड में भाग कर भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बना हुआ है, वोट मांग रहा है। ये है धरातल की सच्चाई। अगर दिखाना चाहती हो तो अंजना ओम कश्यप, टॉनिक पीते हो क्या, आम चूस कर खाते हो क्या, बटवा रखते हो क्या नहीं रखते हो, कौन सा ऐसा टॉनिक ले लेते हो जिससे आप थकते ही नहीं हो, इतने घंटे काम कैसे कर लेते हो मोदी जी। ये तो इनके विचार होते हैं। और जब इस देश की जनता के सामने नोएडा दफ्तर से निकलकर किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग का कवर करने पहुंचते हैं तो पहले ही भाजपा मंडली को खड़ा कर दिया जाता है वहां पर।
बीजेपी के सांसद ऐसे ही पहुंच गए क्या वहाँ पर? नरेश जी भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है, क्या करने पहुंच गए? बुलाया होगा ना, जुबिन नौटियाल को बुलाया होगा और वहाँ पर लोग पूरे ड्रेसअप में खड़े थे, मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। संस्कृति तो प्रदर्शित करना सबका काम है, लेकिन बात तो हो रही थी 370 के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर। इस तमाम चीज़ों को देखकर वहाँ लोग को पता चला होगा, आए होंगे कि ये मंडली हेलीकॉप्टर से आई है। तो हेलीकॉप्टर देखने तो कई लोग आ ही जाते हैं गांव देहात के, और ऐसे लोग जो ज़मीन से जुड़े होते हैं वो हेलीकॉप्टर देखने तो ज़रूर आएंगे कि देखिए हेलीकॉप्टर आया है। और पास जाकर पता होगा कि ये तो खबर वालों का है, आज तक वालों का है, और इनकी वर्डिंग जुबान से सुनी होगी। और आए दिन जो नफरत समाज में लोग फैलाते होते हैं, उससे तंग आए लोगों ने इनके मुंह पर इनकी दलाली की औकात दिखा दी। इनको हड्डी चाहिए होती है, हड्डी चाहिए होती है। वो लगातार उस हड्डी को चूसते रहेंगे, और जब थोड़ा हड्डी चूसने से समय मिलेगा तो नफरत कितनी फेंकवा लो, बटन दबा दो, उसी के इशारे पर ये लोग नाचते रहेंगे। एक वाकया शेयर करना चाहूँगा कि मीडिया की रीड होती क्या है। महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही थी जंतर मंतर के ऊपर, याद है आप सबको? उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, कांग्रेस का एजेंट बताया गया, बजरंग पुनिया को बदनाम किया गया, दीपेंद्र हुड्डा ये तमाम साजिशें रचने हैं। गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि देखिए ये अगर बबीता फोगाट इनकी बहन भारतीय जनता पार्टी में है तो वो कैसे गलत हो सकता है। तमाम षड्यंत्र उस समय पर हमने बीजेपी IT सेल किए और इस गोदी मीडिया के देखे थे। एक अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने रीड दिखाई थी, सारी पीड़ित महिला पहलवानों के बयान छाप दिए पहले पेज के ऊपर। ब्रजभूषण शरण सिंह संतों के साथ महारैली करने जा रहा था, उसको उसी समय पर वो रैली कैंसिल करनी पड़ी, सिर्फ एक अखबार ने। क्यों? क्योंकि जैसे ही सारी दुनिया उठी, सामने अखबार था और अखबार में सच्चाई थी। किस महिला पहलवान के साथ ब्रजभूषण ने किस तरीके से अत्याचार किया, सबके सामने था। ये होती है असल रीड दिखाना। कर देनी पड़ी ना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कैंसिल करो इस रैली को, क्या मुंह दिखाकर तुम संतों को स्टेज के ऊपर लेकर आओगे इस बदनामी को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए? ऐसी ही सच्चाई अगर ये दलाल भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की कोशिश करें, इनके मुख पत्र न बने, इनके लिए स्टेज सजाकर पूरा का पूरा प्रोग्राम तय न करें कि ये क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह से जवाब देना, क्रॉस क्वेश्चन करके इनकी औकात दिखाने की कोशिश अगर इनके अंदर हो तो जनता ऐसे विरोध नहीं करेगी। कितनी बार कितने वाक्य हमने देखे हैं कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आज तक के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, मंच सजाए जाते हैं, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन के नाम पर कुछ नहीं, उल्टा इनको ही, अगर एक सवाल इन्होंने पूछ लिया तो इनको ही धमका कर आते हैं। अमित शाह भी धमकाते हैं, स्मृति ईरानी सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिलाकर आई थी ना, आप सबको पता नहीं, ये औकात है इनकी। दलाली भी करोगे और सवाल भी पूछोगे, दोनों काम तो बर्दाश्त होंगे नहीं ना। तानाशाह से ज़्यादा खतरनाक ये दलाल मानसिकता, रीढ़ जिनकी झुकी हुई ये लोग हैं। तानाशाह सरकार जो आज है, उनकी छवि आपके मेरे पूरी देश की जनता के सामने है। इस देश की जनता क्रूरता से जब बिल्कुल तंग पा लेगी तो सड़क पर आकर इनको खदेड़ देगी। लेकिन ये दलाल आज इस पाले में है तो उस दिन जब जिसकी दूसरी की सरकार बनेगी उसके पाले में हो जाएंगे, तुरंत पलट जाएंगे। इनके कोई पैरों में दम नहीं होता, इसलिए ये लोकतंत्र के असल हनन करने वाले हैं। आज मौजूदा सरकार ने दिखा दिया, विपक्षी पार्टियों को भी दिखा दिया कि हाँ, इस देश के मीडिया को, जो नेशनल मीडिया जो टेलीविज़न से चलती है, उसको ऐसे झुकाया जा सकता है, तलवे चटवाया जा सकता है, पैसे फेंको, और ये तमाशा दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या विपक्षी पार्टियाँ ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगी? जो खाली मैदान पड़ा लगेगा कि सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर फुटबॉल खेला जा चुका है, यहाँ पर क्रिकेट का मैदान हो चुका है ऑलरेडी, तो और पार्टी आएगी वो मैदान खेलने की कोशिश नहीं करेगी क्या? ज़रूर करेगी। बचा कौन सकता है इन दलालों से अपने लोकतंत्र को? इस देश की जनता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जवाब मांगा जा रहा है, ये लोग जहाँ पर भी दिखें वहाँ इनकी बदनामी करो। हम मान सकते हैं कि ये इस फील्ड में है, इनके पास बातें बहुत होंगी, आपको अपने बातों के जरिए झूठ मिलाकर और ज़ोर ज़ोर से बोलकर चीख चिल्लाकर दबाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपकी बेइज्जती भी करने की कोशिश करें, लेकिन अडग रहिएगा। आप अपने देश को बचाने के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपाइयों और तानाशाह को उनकी औकात दिखा रहे ना, उससे भी बहुत बड़ा पुण्य का काम इन दलालों को अपने बीच से भगाकर इनको इनकी असल औकात दिखाकर कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो इस बात को आप।
ये बिके हुए हैं, झुकी हुई रीढ़ के हैं। आज इनकी जय जयकार बोल रहे हैं, कल विपक्षी गठबंधन की सरकार बदल गई, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। ये राहुल गांधी की जय जयकार करेंगे, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के लायक बताएंगे और पता नहीं कितने कितने कसीदे पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा बजट इनके पास फटाफट आता जाएगा, उतनी ही कमर धीरे 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 इनकी झुकती जाएगी और दलाली की प्रायचिकता सबके सामने प्रदर्शित होगी। क्या ये होता है मीडिया का काम? मीडिया का काम होता है विपक्ष जिस तरीके से जनता की आवाज़ बनता है, उसी तरह से सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछना। अरे हेलीकॉप्टर से ही चिल्ला देते कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, कितने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए भाई? क्या भागे वो वहाँ से? पिछले रिकॉर्ड भी उठाए जाते हैं उनके, जब उनकी सरकार थी उनके जवाब भी देने पड़ते हैं, माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो मोदी जी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया ना बीजेपी ने, एक भी पत्रकार के सवाल लिए, रोजगार शब्द वहाँ पर मिला। सत्ताधारी पार्टी की और इन दलाल मीडिया वालों की कोशिशें यही हैं कि धीरे धीरे समय निकाला जाए। इसके पीछे जो षड्यंत्र रचा गया है, जिससे इस देश की पूरी जनता को पूंजीपतियों का गुलाम बनाकर मजदूर बनाने की कोशिश हो रही है, वो कामयाब हो जाए। उसके बाद आवाज़ उठाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। सिर्फ किसान बचे हैं जो आकर स्टेज के ऊपर इनके आँख में आँख डालकर इनसे सवाल पूछ सकते हैं। काले कानून लाए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन था, किसान बंधुआ मजदूर बन जाते, लेकिन उन्होंने ये कानून वापस करवा दिए। अब क्या चाहते हो कि आपको नौकरी दे देंगे, आपको आत्मनिर्भर बना देंगे? अरे यार, आपके पास पैसा हुआ, आपकी टांगे मजबूत हुई तो आपके परिवार वाले और आप सोचेंगे कि हम अधिकारों के लिए लड़ें, उच्च शिक्षा आप प्राप्त करेंगे। पता है IIT जैसी संस्थाओं के 34, 35, 60% तक लोग प्लेसमेंट नहीं पा रहे हैं। तकनीकी संस्थाओं का ये हाल हो गया। कहाँ भेजोगे अपने बच्चों को? इससे ऊंचे कोई और संस्थाएं हैं क्या? समझो क्या खेल चल रहा है। ये दलाल आपस में गुटबाजी करके षड्यंत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस देश को पूंजीपतियों के हवाले अपने रीढ़ झुकाकर कागज़ के टुकड़ों के आगे बेच चुके हैं। इनको ज़मीन दिखाओ,